दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम किसी को नाराज़ नहीं भी करते फिर भी लोग हमसे नाराज़ क्यों हो जाते हैं। बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता होगा कि हमें लगता है यार हमने तो उसको कुछ किया ही नहीं, फिर भी ये हमसे नाराज़ क्यों है। तो दोस्तों, मैंने बहुत स्टडी करी इस चीज़ के ऊपर और आई एम श्योर इसे कहीं ना कहीं मुझे भी अपने आप में बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों, बने रहिए आप हमारे साथ। और दोस्तों, अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और आपको यहाँ पर रेगुलर स्मार्ट स्टडीज़, स्किल्स, मोटिवेशन वीडियोस और एजुकेशन न्यूज़ से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं। दोस्तों, एक बार ना गुरुजी के शिष्य ने फरारी ली तो उन्होंने गुरुजी को फ़ोन किया कि गुरुजी, मैंने फरारी ली है, मैं चाहता हूँ इसमें आप कुछ देर बैठ के ब्लेसिंग्स दें। फिर गुरुजी का इतना बड़ा शिष्य था, गुरुजी मना कैसे कर सकते थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम आश्रम पर ले आओ। तो शिष्य आश्रम पर अपनी फरारी लेकर पहुंचा। गुरुजी जैसे ही उसमें पीछे बैठने जा रहे थे तो शिष्य ने कहा नहीं गुरुजी, अब आगे बैठेंगे। तो गुरुजी आगे बैठे गाड़ी में, उन्होंने कहा चलो चलते हैं। जैसे ही थोड़ी आगे गए तो एक रेड लाइट पर गाड़ी रुकी। तो बाहर गुरुजी के एक शिष्य ने देखा और गुरुजी से कहा अरे गुरुजी, अब आप भी। तो गुरुजी जितनी जद्दोजहद में शीशा डाउन करते, क्योंकि उनको बटन्स मालूम नहीं थे, डाउन करते और ये कहते कि भाई ये मेरी कार नहीं है, मेरे शिष्य की है, मैं इसमें बैठ के ब्लेसिंग्स देने आया हूँ। तब तक गाड़ी आगे निकल जाती है और गुरुजी का मूड ऑफ हो गया, क्योंकि उनके शिष्य को गलतफहमी हो गई कि भाई गुरुजी फरारी में घूमते हैं। आगे जाके एक लाइट पर फिर एक शिष्य ने देखा और कहा गुरुजी, अब आप भी। तो गुरुजी ने, अबे यार ये मेरी कार नहीं है, मेरे शिष्य की है, मैं इसमें बैठ के ब्लेसिंग्स देने आया हूँ। जब तक वो शीशा खुलता तब तक गुरुजी आगे चले जाते हैं और गुरुजी इसी जद्दोजहद में जाते जाते 10-12 किलोमीटर दूर पहुँचे। गुरुजी ने कहा बस रुको भाई, बहुत हो गया ब्लेसिंग्स, अब चलते हैं। शिष्य ने कहा ठीक है गुरुजी, चलते हैं, मैं आपको आश्रम छोड़ दूं। तो गुरुजी ने कहा हाँ भाई चलो। फिर रास्ते में आ रहे थे, फिर रास्ते में एक दो मिले। गुरुजी कैसे भी करके आश्रम पहुंचे और उतरे और गाड़ी लेके उनके शिष्य चले गए। दोस्तों, यहाँ पे मेरा एक सवाल है आप सबसे, क्या गुरुजी की ब्लेसिंग्स उनके शिष्य को मिली? आई एम श्योर आप भी नहीं कहेंगे मेरी तरह, नहीं मिली, ब्लेसिंग्स भी नहीं मिली और कहीं ना कहीं शिष्य से गुरुजी नाराज़ भी हो गए कि यार इसने मेरी इमेज खराब कर दी। तो दोस्तों, ऐसे ही होता है, हम अपनी लाइफ में बहुत से लोगों को नाराज़ करना नहीं चाहते, बस हम कुछ ऐसी एक्टिविटी कर देते हैं जिससे उनके मन में नाराज़गी आ जाती है। वो कहते हैं ना कि हम इंसान को सिर्फ 2 ही बार प्यार करते हैं, एक बार तब जब वो जन्म लेता है और एक बार तब जब वो मर जाता है। ये रियलिटी है, हम इससे मुकर नहीं सकते और ये सारी बातें मुझ पे भी लागू होती हैं। हर एक की कहानी है कि जब इंसान मर जाता है तो उसकी तारीफ और वो जन्म लेता है तब उसकी तारीफ, बाकी ज़िंदगी उसे इसी जद्दोजहद में गुजारना है। तो किसी ने कहा भी है कि पूरी ज़िंदगी ये सोच के निकाल दे कि क्या कहेंगे 4 लोग, और मरने के बाद पता चला कि राम नाम सत्य है। तो हम कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। आई एम श्योर आप उससे लड़ने नहीं जाते, लेकिन आप अपने आप में कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे सामने वाला बहुत तकलीफ़ में आ जाता है। पूरी कोशिश करिए कि इसके रिगार्डिंग कि क्या आप इससे बचें। आपका फेसबुक, आपका ट्विटर, आपका इंस्टा, स्नैपचैट, ये सारी चीज़ें आपकी छवि रिप्रेजेंट करती हैं। आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशन में हो, किसी भी एज में हो, डजेंट मैटर, कि मैटर करता है कि आप क्या लिखते हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो या किसी भी चीज़ से रिलेटेड। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी की व्यक्तिगत तौर पे हमला करते हैं, नहीं, आप अपने अंदर रखने वाले कुछ विचार रखते हैं। आई एम श्योर देश आज़ाद है, आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, किसी का कोई चार्ज नहीं देना पड़ता। लेकिन कहीं ना कहीं लिखते वक्त ये ज़रूर सोचिए कि ये एफबी, ट्विटर, इंस्टा, स्नैपचैट ये आपकी छवि रिप्रेजेंट करती हैं। किसी के मन में आपके लिए कोई भी गलत भावना हो, इससे बचिए। कोई भी इंसान इससे बच नहीं सकता। लेकिन हम इस बात को कहें कि जब बच ही नहीं सकता तो कहने दो जो लोगों को कहना है। नहीं,
जितना हो हद से हद अपने आप को अच्छा बताइए। मैंने पहले भी कहा है कि दुनिया हमारी बुराई करेगी, कम से कम हम तो अपने बारे में अच्छा बताएं कि कैसे हैं भाई आप। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, बड़ा अच्छा लगता है ये कहना। और किसी ने क्या खूब लिखा है, रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है ये दुनिया, इसे बहती दुनिया को संभालो यारो। और ये बात नहीं थी कहने की और मैंने कह दी, तो अब कहने की सजा भी दे दो यारो। और लास्ट में दादी की कही हुई फिर से वो बात दोहराना चाहूँगा कि जब बड़े बन जाना तो अपना सर झुका लेना, क्योंकि जिसका सर तुम्हारे सामने झुका हो वो इंसान तुमसे बड़ा होता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए बिग थिंकर्स मोटिवेशन को।